ये इकोनॉमी की सूरत हाल भी इतनी खैरियत से है या आने वाले वक्तों में मजीद खराब होती चली जा रही है? जी देखिए, खराब तो काफी हो चुकी है और मुझे लगता है कि खराबी ये काफी टाइम तक रहेगी। आप ये साल एक्सपेक्ट करें कि इसमें महंगाई भी आपकी पीक पर रहेगी, शरह सूद भी यहाँ से मजीद बढ़ने के चांसेस हैं, 21% तो हो गया ना मेरे ख्याल से। इंडस्ट्री मजीद स्लो डाउन होगी और आपके रुपये की कदर में मजीद कमी होगी और उसका इम्पैक्ट आपको पता है कि जिस तरह से अभी भी रहा है महंगाई की सूरत में और आपकी इम्पोर्ट्स की रिस्ट्रिक्शंस की सूरत में, तो ये थोड़ा कंटिन्यू करेगी क्योंकि आपने जो कर्जे की अदायगियां हैं वो बहुत ज्यादा हैं अगले 2-3 सालों में और इस साल भी हैं। और अभी अच्छी बात यह है कि कुछ डेवलपमेंट ऐसी हुई है जिसपे सऊदी अरेबिया ने जो है इन राइटिंग जो है IMF को ये लिख दिया है कि पाकिस्तान को $2 अरब देंगे और एक UAE की तरफ से अभी कमिटमेंट जारी है। तो आई थिंक ये तो आपका रास्ता खुल जाएगा, लेकिन चैलेंजिंग सिचुएशन इसके बाद शुरू होगी जब IMF का प्रोग्राम ऑन बोर्ड हो जाएंगे आप, उसके बाद साहब कह रहे हैं अगले आने वाले सालों में हमें 80 अरब रुपए की अदायगी करनी है सर, हमारे पास जी 80 अरब डॉलर्स की अदायगी, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है सर ये। जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपकी अदायगियां बहुत ज्यादा हैं, या तो आप IMF प्रोग्राम में अगर मजीद डिले होता है तो आपके लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, अगर नहीं होता उसके बाद मैं कहना चाह रहा हूँ जो चैलेंजेस हैं वो IMF प्रोग्राम के होने के बाद शुरू होंगे। अच्छा, आपके यहाँ तो अभी चैलेंजेस नहीं है, अभी चैलेंजेस शुरू होने बाकी हैं हमारे पास हैं। जी बिल्कुल, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये साल तो आप ये समझें कि ये टफेस्ट साल होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी का, हिस्ट्री का, और उसके बाद भी अगला साल जो है जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, कोई नई गवर्नमेंट आके मैंडेट लेके और नए डिसीजन नहीं लेती, उसको कितने साल लग जाएंगे अंदाजन? जी क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं उसको कितने साल लग जाएंगे सूरत हाल को नॉर्मल करने के लिए पाकिस्तानी कम से कम आपको 2 साल लगेंगे। वो भी आपने अगर नई गवर्नमेंट आती है और वो डिसीजन लेना शुरू करती है, या फिर यही गवर्नमेंट अगर कंटिन्यू करती है और वो हाफ डिसीजन लेती है, उसमें सबसे बड़ा डिसीजन मैं आपको बताऊं वो बजट डेफिसिट पे कट लगाना है 30% का। आपकी SOEs को जो है वो बंद करना है, रोकना है, या जो है ना आपकी जो सिविलियन गवर्नमेंट है और रनिंग ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री गवर्नमेंट दोनों का मिलिट्री जो है वो बजट, ये दोनों मिलके आपको एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा बजट डेफिसिट के ऊपर 20-30% का। फिर कहीं जाके आपके आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि सबसे बड़ा जो इम्पोर्ट का इम्पैक्ट है वो गवर्नमेंट की बोरिंग से आता है और गवर्नमेंट की बोरिंग बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी होती है। ये चीजें जब तक समझ नहीं आएंगी आपको, आप अपने आपको एफिशिएंट नहीं करेंगे, आप यकीन माने आप अगले 2 साल भी क्या आप 10 साल भी लगे रहें तो आपकी इकोनॉमी सर आपने कहा अभी ये रुपया मजीद बेकदर होगा और शरह सूद मजीद बढ़ेगी, 21% गालिबन इस वक्त शरह सूद चल रही है, आपको क्या लगता है कहां तक जाएगी और रुपया कितना मजीद और बेकदर होगा? 289 तो हो गया है गैस। देखें रुपया जो है वो आप जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी रिक्वायरमेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा है डॉलर, आपके यहाँ रिजर्व नहीं है और आपके यहाँ IMF का जो लोन आएगा उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता जो डॉलर की रिक्वायरमेंट है वो खुलना शुरू होगी है। वर्ल्ड बैंक ADB से आपको अपनी जो है वो लोन्स जो है वो मजीद देना शुरू करेंगे, आपके पास कमर्शियल मार्केट जो है बॉन्ड की वो आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर खुलना शुरू होगी। तो मुझे लगता है कि रुपये जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता डेफिसिट करता रहेगा, 7% से 8% से 10% से, ये हर साल आपको डेप्रिसिएशन चलती रहेगी जब तक आप इस काबिल नहीं हो जाते कि अपना करंट अकाउंट डेफिसिट आप 1% ऑफ या 2% ऑफ GDP यानी कि $6-7 बिलियन या $8 बिलियन पे ले आते हैं और उसके साथ साथ आपकी एक्सपोर्ट्स बेहतर होना शुरू होती हैं। और आपके यहाँ सबसे बड़ा जो मिसिंग एरिया है वो फाइनेंशियल अकाउंट है, जिसके अंदर आपके यहाँ FDI नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में नई जो है वो नया पोटेंशियल, नया पैसा नहीं आ रहा, वो आएगा उसके बाद आपको जो है वो रुपये स्टेबलाइज होगा। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि आपका करेंसी, और करेंसी सबसे बड़ा इशू ये मैं आपको बता दूं। मैं तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया, एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी।
जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।